पूरी दुनिया इस वक्त एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जादू में डूबी हुई है। हर बड़ी कंपनी एआई पर अरबों अरबों डॉलर खर्च कर रही है। निवेशक एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए टूट पड़े हैं और वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक हर जगह एक ही चर्चा है और वो है एआई भविष्य बदल देगा। लेकिन इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डालियो ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने बाजार में एक नई बहस छेड़ दी है और पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रे डालियो का कहना है कि एआई एक शानदार तकनीक है, लेकिन इसके आसपास जो निवेश और वैल्यूएशन का माहौल बन रहा है वो किसी बबल यानी कि किसी बुलबुले जैसा दिखाई दे रहा है जो कभी भी फट सकता है। और अगर ये बुलबुला फूटता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के आईटी सेक्टर पर भी इसका असर सीधा सीधा पड़ सकता है। तो आखिर रे डालियो ने ऐसा क्या कहा, एआई बबल क्या है और भारतीय आईटी कंपनी का इस पर क्या असर पड़ेगा, या भारतीय आईटी कंपनी इस समय पिछले एक साल से किस स्थिति से गुजर रही है, चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। देखिए, खबर में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर रे डालियो कोई आम आदमी नहीं है। वे दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड में से एक ब्रिज वाटर एसोसिएट के संपादक हैं। आपको बता दें कि दशकों से वे आर्थिक चक्रों और बाजार की चाल को समझने के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा कि इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के साथ एक निवेश बबल भी पैदा होता है। उनके शब्दों में अगर इसी बात को मैं कहूं तो उन्होंने कहा कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति बबल पैदा करती है, यानी जब भी कोई नई तकनीक आती है तो निवेशक भविष्य की उम्मीदों में, भविष्य की एक एक्सपेक्टेशन में इतना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं कि कई बार कंपनियों की असली कमाई और उनके शेयरों की कीमत के बीच बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। और आज एआई सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर अभी बात हुई है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपन एआई, गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसी कंपनियां एआई की दौड़ में आगे निकलने के लिए अरबों अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, चिप्स खरीदे जा रहे हैं, रिसर्च पर पैसा बहाया जा रहा है और टैलेंट के लिए कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। ऐसे में रे डालियो का कहना है कि इस दौड़ में कंपनियों के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो वह आक्रामक निवेश करें और बाजार में अपनी जगह मजबूत करें, दूसरा या फिर पीछे वो हट जाए और पीछे छूट जाए। लेकिन यही स्थिति कई बार बबल की शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब हर कोई भविष्य के सपने पर दाव लगा रहा हो तब अक्सर करंट में यानी वर्तमान की कमाई पीछे छूट जाती है। रे डालियो का मानना है कि किसी भी बबल की असली परीक्षा तब होती है जब निवेशक सवाल पूछना शुरू करते हैं, जैसे आखिर मुनाफा कहाँ है, यानी केवल तकनीक होना काफी नहीं होता। आखिरकार कंपनियों को यह साबित करना होगा कि एआई पर किया गया भारी निवेश करंटली कमाई में भी बदल सकता है, यानी हकीकत में बदल सकता है। अब ऐसा नहीं है तो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब सवाल ये है कि इसका असर भारत पर या फिर भारत से इसका क्या संबंध है। अगर इस पे बात करें तो दरअसल भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो आईटी सेक्टर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। भारत की कई बड़ी टेक कंपनियों का कारोबार अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर भी करता है। ऐसे में वहां पे एआई का बूस्ट हमारे देश की बाजार पर असर करता है। अगर अमेरिका में एआई निवेश का बबल कमजोर पड़ेगा तो टेक कंपनियां खर्च कम करती है और निवेश की रफ्तार घटती है, तो इसका असर सीधा सीधा भारतीय आईटी कंपनियों के ऑर्डर बुक पर भी पड़ सकता है। अब इसके संकेत पिछले एक साल के शेयर प्रदर्शन पर भी दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में चलिए चार्ट्स के भरोसे जानते हैं कि कैसा रहा है एक साल में इन आईटी कंपनियों का असर। तो खबर लेके जाने तक टीसीएस के शेयर में पिछले एक साल में करीबन 34.17% की गिरावट दर्ज हुई। इन्फोसिस के शेयर में लगभग 22.39% की गिरावट देखने को मिली। एचसीएल टेक की बात की जाए तो करीबन 28.49% ये नीचे आ चुका है। विप्रो के शेयर की बात की जाए तो लगभग 17.48% की गिरावट इसमें दर्ज की गई। जबकि बात की जाए टेक महिंद्रा की तो इसके शेयर में करीबन 3.75% की एक साल में कमजोरी देखने को मिली है। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि निवेशक पहले से ही आईटी सेक्टर की ग्रोथ को लेकर सतर्क नजर आ रहे थे, कॉशियस थे।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एआई भारतीय आईटी सेक्टर के लिए सिर्फ खतरा ही है। सच्चाई ये है कि एआई एक बड़ा अवसर भी बन सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां तेजी से एआई आधारित सेवाएं, ऑटोमेशन, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, अपने कदम एआई के साथ आगे बढ़ा रही है। अगर ग्लोबल कंपनियां एआई को बड़े स्तर पर अपनाती है तो भारतीय आईटी कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए कमाई के अवसर भी जरूर मिल सकते हैं। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज भी हैं तो फिर चैलेंजेस भी हैं। चुनौतियां ये हैं कि पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग धीरे धीरे बदल रही है। कई ऐसे काम जिन्होंने पहले हजारों इंजीनियर्स मिलकर करते थे, अब एआई टूल्स कुछ ही मिनटों में पूरा कर रहा है। और यही वजह है कि भारतीय आईटी कंपनियां भी अपने बिजनेस मॉडल को तेजी से बदलने की कोशिश कर रही हैं और उस पर काम भी कर रही हैं। ऐसे में रेडालियो की चेतावनी का असली मतलब यही है कि निवेशकों को तकनीकी और निवेश के बीच का अंतर समझना होगा, जिससे एक बबल ना बन पाए। एआई दुनिया बदल सकता है, एआई नई नौकरियां पैदा कर सकता है, एआई उत्पादकता बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई से जुड़ी हर कंपनी का शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। ऐसे में देखिए, इतिहास तो ये बताता है कि हर तकनीकी क्रांति में कुछ कंपनियां विजेता बनती हैं तो कुछ गायब भी हो जाती हैं और कुछ के शेयर बुरी तरह टूट जाते हैं, पिट जाते हैं। इसीलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई सफल होगा या फिर असफल रहेगा, बल्कि सवाल ये होगा कि एआई पर खर्च किए जाने वाले खरबों डॉलर्स आखिर कितना मुनाफा पैदा कर पाते हैं। और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आज का एआई बूम आने वाले सालों में कई आर्थिक क्रांति साबित होगा या फिर एक और बड़ा टेक बबल है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रेडालियो का इस पर जो भी कहना था, आप इस पर क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई का बबल फूट सकता है और शेयर बाजार पर इसका असर पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।